80 to 85% मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 to 15% थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, ठीक है, आप सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप एग्जाम में रहते तो कौन सा ऑप्शन टिक करते। देखिए क्वेश्चन क्या है, अकबर का संबंध जो मुगल साम्राज्य के साथ है वही संबंध आपको फाइंड आउट करना है इब्राहिम लोदी का, यहां जो आएगा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं अकबर मुगल साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है, और इब्राहिम लोदी कौन से साम्राज्य से संबंधित थे, तो ये लोदी वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा अलग है चुनिए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है 400, तो 400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर है, ठीक है। 125 की बात करें तो 125 मेरे भाई कितना का स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है बल्कि 5 का क्यूब है, ठीक है। और बात करें 625 का, तो ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। और 169 13 का स्क्वायर है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 400 20 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। लेकिन 125 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो क्या है 5 का क्यूब है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी स्क्वायर हैं, सिर्फ 125 ही 5 का क्यूब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए अधिकतर क्वेश्चंस लॉजिकली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पेन को लिखा गया है 961, रैम को लिखा गया है 1024, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेन में पहले पी है, फिर ए है, फिर एन है, ठीक है। तो अल्फाबेट में पी का पोजीशन क्या है मेरे भाई, 16 है। ए का पोजीशन क्या है, 1 है। एन का पोजीशन क्या है, 14 है, ठीक है। तो सबको जोड़िए कितना आएगा, तो 16 और 14 हो जाएगा 30 और 1 31, ठीक है 31। लेकिन यहां पर कितना है, 961 है। जरा दिमाग लगाइए क्या किया गया होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, हम सभी को पता है 961 होता है। यहां पर 961 लिख दिया गया है। क्या ये रूल सही है जो हम लोग लगा रहे हैं, यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो रैम को देखिए, रैम में आर का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई, 18 होता है। ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। एम का पोजीशन 13। सबको आपस में जोड़िए कितना होगा, 18 और 1 कितना होगा मेरे भाई, 19। 19 और 13 कितना होगा, 32, ठीक है। और 32 का स्क्वायर कर दीजिए। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पुलिस में पी का पोजीशन कितना होगा, 16। ओ का पोजीशन 15। एल का पोजीशन 12। आई का पोजीशन, सबका पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 9। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। सबको जोड़िए तो आपका 60 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ने पर 60 आएगा और 60 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 3600 होगा, ठीक है। तो 3600 ऑप्शन नंबर डी में है, क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सीरीज का है, ठीक है। अब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 15 और 27 के बीच क्या बहुत बड़ा गैप है, नहीं बहुत बड़ा गैप नहीं है, हम लोग आसानी से जोड़ घटाव करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 और 17 के बीच सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कितने का अंतर है। तो 15 और 17 के बीच आप देख रहे हैं कि 2 का अंतर है, ठीक है। 17 और 20 के बीच 3 का अंतर है, ठीक है। 20 और 22 के बीच मेरे भाई 2 का अंतर है। 22 और 25 के बीच फिर 3 का अंतर है। 25 और 27 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। यानी हम 27 में 3 जोड़ देंगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी 30 राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लॉजिकली क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए कैसे, कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, 246 को 12 लिख दिया गया है। तो इन नंबर्स के साथ हम लोग क्या करें कि हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 6 4 कितना होगा, 10 और 2 12, ठीक है। और यही काम हम लोग यहां भी करेंगे। 8 2 10 और 4 14। क्या 14 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कभी कभी क्या करता है कि मल्टीप्लाई करके दे देता है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुने। देखिए नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है, आपको चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, ठीक है। देखिए ए का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। सी का पोजीशन कितना होता है, 3 होता है। और ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। यानी अंतर कितने का है, 2 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखेंगे कितने का अंतर है। के का पोजीशन कितना होता है, 11 होता है। एम का पोजीशन 13 होता है, ठीक है। और ओ का पोजीशन अल्फाबेट में 15 होता है। तो देखिए इसके बीच का भी अंतर 2 का है, ठीक है।
और पी क्यू आर, इसमें एक एक का अंतर है, ठीक है, ये हो सकता है। आगे हम लोग चेक करेंगे एस यू भी, तो एस का पोजीशन होता है 19, यू का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई 21 होता है, डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो देखिए दो दो का अंतर है, सब में दो दो का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए में दो का अंतर है, बी में और डी में भी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में एक एक का अंतर है। तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा और विषम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ए से सी हुआ, यानी कितना ऐड हुआ होगा मेरे भाई, ए से सी हुआ तो कितना ऐड हुआ 2, ठीक है। सी से जी हुआ तो कितना ऐड हुआ होगा, सी का पोजीशन हम लोग को पता है 3 और जी का 7, तो 4 ऐड हुआ होगा, ठीक है। और इसके बीच का गैप को फाइंड आउट कीजिए। जी का पोजीशन 7 है, ओ का पोजीशन 15 है, तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, यानी जो पहला नंबर है इसमें 2 मल्टीप्लाई करके आगे जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दिया गया, तो देखिए इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे, ओ में जोड़ देंगे, तो ओ का पोजीशन 15 होता है, 15 में 16 जोड़ देंगे कितना होगा मेरे भाई 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, हम सभी को पता है 26 नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, जेड आता है, ठीक है। 26 के बाद फिर 1 2 में चल जाएंगे, ठीक है, तो 5 तक फिर जाएंगे, तो 26 और 5 31 हो जाएगा, यानी 5वें नंबर पर हमारा ई आता है, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये भी लॉजिकली क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, बिना पेपर और पेन का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 225 को लिखा गया है 17, तो 225 को देखते के साथ आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। सभी को पता है कि ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर 17 दिया हुआ है, तो शायद 2 बढ़ा करके लिख दिया होगा, ठीक है। कितना का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, और हम लोग अभी मान लेते हैं कि यहां पर 2 बढ़ा करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग करेंगे, ये कितने का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे ये जी 21 का स्क्वायर है, और इसमें 2 बढ़ा करके, तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 21 में 2 यानी 23, यहां पर 23 होना चाहिए। 23 किसी ऑप्शन में है, देखते हैं हम लोग, जी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में एक बन रहा है, ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाए। देखिए एक पंक्ति में राजू बाएं से 30वां स्थान पर है, तो हम लोग एक पंक्ति बना लेंगे, ठीक है। देखिए इसका स्थान मानिए राजू यहां पर है, बाएं से 30वें स्थान पर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दाएं से 22वें स्थान पर है, इधर से 22वें स्थान पर है। तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बताइए। इसका पोजीशन बाएं से 30 है और दाहिने से 22 है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके और इसका एक पोजीशन घटा देंगे, ठीक है। तो 30 और 22 को जोड़िए, कितना होगा मेरे भाई 52 हो जाएगा, और एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 51। एक घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि राजू को 2 बार काउंट किया जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो एक घटा देंगे तो उसका एक ही पोजीशन काउंट किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जामिनेशन को कोडित किया गया है क्या, देखिए 54384432 तो उसी तरह से नेशन को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन को ध्यान से देखिए, इसी में आपको एक वर्ड दिखेगा नेशन, ठीक है, और यहां भी नेशन है। तो जो भी नेशन के लिए कोड यहां पर दिया हुआ है एड इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए नेशन के लिए क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो नेशन के लिए दिया हुआ है मेरे पास 43 24 64, ध्यान से आप देखिए 43 24 64, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, पहले आप सोचिए क्या किया जाए कि यहां पर हमें 21 मिल जाएगा, ठीक है, और इन नंबर्स के साथ क्या किया जाए कि हमें 38 मिल जाना चाहिए, और वही काम आपको इन तीनों के साथ करना है और यहां पर एक सही नंबर लाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 2 और 1 है, तो 4 2 और 1 को आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 4 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, सबको जोड़िए 16 4 20 और 1 21, यहाँ पर 21 दिया हुआ है, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें भी देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, सेम वही काम करेंगे, 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई
34 हो जाएगा, 34 और 4 38, यानी बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ भी कर देंगे इन तीनों नंबर्स के साथ। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर G4। ठीक है, सबको ऐड कीजिए, कितना होगा? तो 81 और 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 97। 97 और 4 कितना होगा? 101 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बगल में घंटे का निशान आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। रमेश अपनी घर से पूर्व दिशा में जाता है। सपोज कर लीजिए यहां पर रमेश का घर है और अपने घर से पूर्व दिशा में जा रहा है। तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में गया, फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है। तो ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो राइट मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह एक बार फिर दाहिने मुड़ता है। तो एक बार फिर से दाहिने मुड़ रहा है। तो दाहिने मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर, हमारे उल्टे। ठीक है, उल्टा जाएगा। ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? अभी वह किस दिशा में है? तो आप बताइए ये कौन सा दिशा है? अभी वह किस दिशा में है? तो ये दक्षिण दिशा में है। यदि पूछा जाता कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है तो पश्चिम आंसर होगा, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है किस दिशा में है, यानी दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। ठीक है, 7:50 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको नॉन, इनमें से कोई नहीं में टिक करना है। ठीक है, तो आप जरूर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मैथ्स का क्वेश्चन अभी बाकी है, चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा रेशियो का है। ठीक है, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए 2400 रुपए को ABC में बांटा गया है 2, 3 और 1 के अनुपात में। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखना है। तो ABC का वैल्यू दिया है कितना? 2400 रुपया। ठीक है, 2400 रुपया वैल्यू दिया हुआ है। और किसका वैल्यू दिया हुआ है? 3, 2 और 1 का। तो सबको जोड़ के नीचे लिख दीजिए, 3, 2, 5, 5 और 1 6। ठीक है, और किसका पूछा जा रहा है? तो C का हिस्सा क्या होगा? C का अनुपात कितना है? 1 है, गुना कर दीजिए। तो क्या आप सोल्व नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। 6 चौका 24, 400 में कट जाएगा, 400 गुने 1 यानी 400 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, तो 10 वस्तु का क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य बोल रहा है। तो 10 वस्तु का CP किसके बराबर है? 8 वस्तु के SP के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से हम लोग बट्टा में निकालेंगे, CP बटा SP क्या हो जाएगा बोलिए? 10 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, काट भी सकते हैं इसको, आप काटिए। 2 चौका 8, 2 पचे 10। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 4 रुपया और विक्रय मूल्य है 5 रुपया, यानी आपने किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेचा, तो आपका कितना लाभ हुआ? 1 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। तो यहां क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत में कितना लाभ हुआ? तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100। तो लाभ हमें 1 रुपया हो रहा है। ठीक है, गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? 4 रुपया है। तो बट्टा में 4 लिख दीजिए। 4 से इस 100 को कितना बार में काटिएगा? 25 बार में। और ये 25% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 25% है, ऑप्शन नंबर C में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 30 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। 30 व्यक्ति हैं जिसका औसत आयु 30 वर्ष है। तो सिंपली गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? 2 व्यक्ति और आ जाने से औसत आयु 32 वर्ष हो जाता है। पहले 30 था, 2 व्यक्ति और आ गया। ठीक है, पहले हमारा कितना आया था मेरे भाई? 30 गुने 30 900 आया था। ठीक है, फिर क्या 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 2 और ऐड कर दीजिए। अब 32 व्यक्ति हो गए और उनके आने से औसत आयु 32 वर्ष हो जाता है। तो 32 से गुना कर दीजिए। तो 32 गुने 32 की जगह कितना होगा जी? 1024 होगा। ठीक है, 1024 में से 900 घटा दीजिए, कितना बचेगा मेरे भाई? बिल्कुल सही, 124 बचेगा। ठीक है, ये क्या निकल गया? जो दो व्यक्ति बाद में आए थे उनका आयु निकल गया। ठीक है, तो हमें औसत आयु निकालना है। ठीक है, तो औसत आयु के लिए 124 बट्टा में, चूंकि 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भाग कर देंगे। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, यानी 62 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।